1 चम्मच शहद इस मिश्रण में डाल के लेने से दोस्तों अगर कहीं भी रसोली की समस्या है, गांठ है, सिस्ट है, लंप है, फाइब्रॉइड है या फिर कौन की समस्या है तो दोस्तों इसे जड़ से ख़त्म कर देता है। इसे आपको खाने में भी यूज़ करना है और साथ साथ इसे लगाने में भी यूज़ करना है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसको किस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे, किस टाइम पे आपको खाना है और क्या क्या परहेज़ करना है और साथ साथ आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको लेनी है कच्ची हल्दी। यहाँ पे कच्ची हल्दी ही लेंगे, आप पाउडर हल्दी बिल्कुल नहीं लेंगे। तो कच्ची हल्दी को कद्दूकस देखिए हमने करके रख दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से सोख करा के रख देंगे जिससे इसका रस आसानी से निकल सके। तो यहाँ पे देखिए कच्ची हल्दी जब आप इस तरह यूज़ करते हैं ना तो कद्दूकस से किया हुआ है, अगर आप इसको पीसते हैं तो आसानी से इसका रस निकल आएगा। 5 मिनट हो गया है तो देखिए यहाँ पे हल्दी का रस निकाल के तैयार करते हैं। तो देखिए इसकी एक उचित क्वांटिटी होती है कि कितनी मात्रा में आपको इसको लेना है। तो हल्दी का रस जब तैयार हो जाए तो इसे आपको नाप के चम्मच से लेना है। जो घर में सिंपल चम्मच आता है जिसे आप यूज़ करते हैं वही स्पून आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल स्पून है, इसी से हम इसको मेज़र करके ले रहे हैं। तो 2 चम्मच आपको लेना है हल्दी का रस। तो यहाँ पे जो हल्दी है ये कच्ची हल्दी ही आप लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपको पाउडर वाली हल्दी नहीं यूज़ करनी है। तो कच्ची हल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगा, आसानी से आप उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्क्वीज़ करके बस 2 चम्मच आपको हल्दी लेना है, हल्दी का रस। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हो गया, इसी तरह से हम दूसरा चम्मच भी निकाल लेते हैं। तो 2 चम्मच देखिए 1 इंची का अगर आप हल्दी यूज़ करते हैं तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसे आपको 2 टाइम पे लेना है, दोनों टाइम पे आप इसको ताज़ा ही लेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार बना के रख दिए फ्रिज में, दूसरी टाइम पे आप यही लेंगे। आप जब भी इसे यूज़ करेंगे फ्रेश बनाएंगे। तो यहाँ पे हल्दी का रस हो गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ जो है इसमें ऐड करना है। यहाँ पे आपको 2 चम्मच हल्दी का रस लिए हैं और 2 चम्मच ही आपको यहाँ पे लेना है प्याज का रस। प्याज जो होता है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हल्दी में भी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो सूजन को, दर्द को, इनको खींचता है। और ये जो गांठें होती हैं, रसोली होती है, सिस्ट होती है, इनको गलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हल्दी तो बहुत ही फ़ायदेमंद, इसी की तरह प्याज जो होता है, प्याज में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो गांठों को पूरी तरह से गला के ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज लिए हैं, ये पूरा ये बड़ा प्याज है तो आपको पूरा प्याज एक बार में नहीं यूज़ करना है। आधा प्याज आप कद्दूकस करिए, इसके रस को निकाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस के इसके रस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाइन वाला, बहुत पतला वाला कद्दूकस यूज़ कर रहे हैं जिससे रस बहुत आसानी से निकल जाता है। तो हल्दी के रस को किनारे कर ले रहे हैं। अब चलिए प्याज के रस को भी इसी तरह से मेज़र करके लेंगे। तो प्याज को पहले छील लेते हैं और इसको हम आधा प्याज यूज़ करेंगे, यहाँ पे कद्दूकस करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इसको प्याज को छील लिए हैं, बस इसे कद्दूकस कर लेते हैं, इसका रस आसानी से निकल के तैयार हो जाएगा। दोस्तों प्याज और ये जो हल्दी है इसकी जो मात्रा है इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसे आपको दिन में 2 बार लेना है, एक आप लेंगे सुबह के टाइम पे और दूसरा लेंगे आप शाम के टाइम पे। लेकिन इस बात का ध्यान देना है जब आप इस दवा को ले रहे हैं, क्योंकि इसे खाने में यूज़ करना है, तो इसे खाना खाने के आधे घंटे पहले लेंगे और आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। यानी आप जब ये दवा लेते हैं तो आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, उसके आधे घंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। लेकिन ये सुबह के टाइम जब आप खाना खाते हैं दोपहर का, तो आधे घंटे पहले इस रेमेडी को लीजिए और रात के टाइम पे भी जब खाना खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले, यानी दोनों टाइम पे आपको आधा घंटा पेट अपना बिल्कुल खाली रखना है इस दवा को लेने के बाद। इससे क्या होगा, शरीर के अंदर कहीं भी अगर आपको रसोली हो गया है, सिस्ट हो गया है, गांठें हैं, लम्स हैं, फाइब्रॉइड की समस्या होगी, तो इन पूरे गांठों को, इंटरनल जो गांठें होती हैं उनको ये गला के ख़त्म कर देता है। तो ये देखिए प्याज हमारा कद्दूकस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर ले लेते हैं, इसके 2 चम्मच प्याज को इसमें भी यूज़ करेंगे। तो 2 चम्मच हल्दी का रस लिए हैं, इसी तरह से 2 चम्मच आप प्याज का भी रस लेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो पहले आप 1-1 चम्मच यूज़ करिए। 1-1 चम्मच आप ले लीजिए हल्दी का रस और 1 चम्मच प्याज का रस, और इसी तरह से जब हम आगे बताएंगे तीसरी चीज़ जो शहद है उसको भी आपको इसी तरह से यूज़ करना है। तो आप पहले जब यूज़ करें आपको इसका फ़ायदा दिखने लगे, आपको जैसे कुछ लोगों की स्किन होती है या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि इसमें से कोई इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता, तो आप पहले 1-1 चम्मच ट्राई करिए। अगर आपको सूट करता है तो इस रेमेडी में 2-2 चम्मच ही यूज़ करना है। तो एक दिन आप यूज़ करेंगे तो अगर आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है तो दूसरे दिन से आप 2-2 चम्मच लेंगे, क्योंकि इस रेमेडी में जो मात्रा है 2 चम्मच हल्दी का रस और 2 चम्मच प्याज का रस, और इसके साथ जो शहद है इसको हम डालेंगे 1 चम्मच।
ये शहद टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए डाला जा रहा है, क्योंकि प्याज और हल्दी आप डायरेक्ट इस तरह पी नहीं सकते, क्योंकि इसका स्वाद जो होता है बिटर होता है। तो आप इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। और शहद क्या करता है, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। इसके साथ जाने से इसका जो तत्व है प्याज और हल्दी का, ये बहुत इफेक्टिव से दवा आपकी बन के तैयार हो जाती है। और शहद पड़ेगा तो आपको इसको पीने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो 1 चम्मच आप यहाँ पे शहद ऐड करेंगे। तो टोटल देखिए 2 चम्मच प्याज का रस और 2 चम्मच हो गया हल्दी का रस और 1 चम्मच हो गया शहद। इन चीज़ों को कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा कि किस तरह से आपको लेना है, तो इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इसे दोनों टाइम पे आपको इसी मात्रा में, और इस बात का ध्यान रखिए फ्रेश ही आपको लेना है, पहले से बना के यूज़ नहीं करना है, ताज़ा ही। जैसे सुबह बना रहे हैं तो आप उसको सुबह ही पूरा कंज्यूम कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा बचता है आप उसे किसी भी सब्ज़ी वगैरह में, दाल में डाल सकते हैं, हल्दी और प्याज का, तो ये वेस्ट नहीं होगा। फिर शाम के टाइम पे भी इसी तरह से आपको फ्रेश बनाना है। यानी टोटल आपको ये 5 चम्मच यूज़ करना है सुबह, और इसी तरह से 5 चम्मच आपको यूज़ करना है शाम के टाइम पे। 2 टाइम पे आप इसको पीजिएगा, और पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़, जैसे बाहर से सिस्ट होते हैं, रसोली होती है, गांठें होती हैं, कहीं भी हाथों में, पैरों में, गर्दन में कहीं भी गांठें दिखती हैं, लम्स है, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ये जो मिश्रण आपका बना है ना, इसी में से आप मिश्रण को एक कॉटन ले लीजिए। कॉटन की हेल्प से जहाँ पे भी आपके गांठें हैं, रसोली हैं, दिन में आप कम से कम 2 से 3 बार उस पर अप्लाई करिए। अप्लाई करके छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाते हैं ना, तो आप किसी भी नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर सकते हैं। तो ऐसे छोटा सा टुकड़ा लीजिए कॉटन का, और ये जो रस है जो बन के तैयार हुआ मिश्रण, इसको आपको एक्सटर्नल यानी बाहरी रूप से गांठों को, रसोली को निकालने के लिए, गलाने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। इसी तरह से 2 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से इसे हल्का सा लगाते हुए आप इसे छोड़ दीजिएगा, और जब ये सूख जाएगा तो वॉश कर लीजिए। तो इस तरह से बाहरी जो रसोली होते हैं वो इस मिश्रण से गल जाते हैं, और इंटरनल शरीर के अंदर कहीं भी गांठें हो जाती हैं, जैसे सिस्ट की समस्या हो गई है, यूट्रस में गांठें हो गई हैं, तो उसको भी गलाने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी दवा है। 100% रिजल्ट देने वाला। दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, जिससे कई सारे ऐसे फीडबैक हैं, जैसे बहुत सारे रिजल्ट भी मिले हैं जिनको फ़ायदा हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको फिर से कर रही हूँ। कई सारे डिमांड थे कि रसोली और गांठ को किस तरह से दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने पूरी चीज़ डीपली बताई है कि किस तरह से, किस टाइम पे आप लेंगे। ये चीज़ पहले वीडियो में क्लियर नहीं था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, तो मैं इसलिए आपको दोबारा से बता रही हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है। आशा आपको समझ में आ गई होगी कि इसे हम किस तरह से पीने में, खाने में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल रूप की रसोली और सिस्ट को गलाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों तरह से आप बाहरी के सिस्ट को भी आप गला सकते हैं, और शरीर के अंदर कहीं भी गांठें हो गई हैं, यूट्रस में या कहीं भी आपको गांठें हैं, इस तरह की रसोली सिस्ट की समस्या हो गई है, किसी भी तरह के गांठें, उनको ये पूरी तरह से डिसॉल्व करके ख़त्म कर देता है। दोस्तों इसे लगातार 1 महीने आप करेंगे। 1 महीने के बाद आप चेकअप करवाइए। अगर आपको इससे रिज़ल्ट मिलता है कि आपके सिस्ट जो गांठ है वो गल रही है, तो इसे लगातार 3 महीने आप करेंगे। 3 महीने में पूरी तरह से गांठें गल के ख़त्म हो जाती हैं, चाहे एक्सटर्नल हो या शरीर के अंदर कहीं भी गांठें हों। तो दोस्तों आप इस तरह से इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिए, और आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। खाने पीने की जो बातें होती हैं, बाहर की जो तले वाली चीज़ है, जो फैटी चीज़ होती है, जिसमें भी फैट जाते हैं, उन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तो इन्हें बिल्कुल नहीं खाना है। कुछ दिनों के लिए आप परहेज़ करिए, हेल्दी खाना खाइए। छाछ जो होता है, दही, उसे आपको लेना है। छाछ को दिन में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर लीजिए। ये भी एक ऐसी चीज़ें लेनी है जो आपके शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करे। हेल्दी ड्रिंक्स है, अदरक की चाय है, जिंजर टी, सुबह के टाइम पे अदरक को बॉयल करिए अच्छे से पानी में, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के सुबह सुबह पिया करिए। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, जिसमें ऑल ऑप्शन होता है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाया करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।